हम मून के पागलपन को भी नहीं रोक सके। इतना कुछ हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर अर्शी इस घर को छोड़कर चली गई तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। इस हालत में हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते अभी। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, जिद्दी है वो। एक बार वो कुछ डिसाइड कर लेती है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो अपनी बात मनवा के ही छोड़ती है। अब उसे डिसाइड कर लिया कि वो अर्शी को अपने साथ ले जाएगी। हर जिद अच्छी नहीं होती है। कभी कभी ये जिद रिश्ते तोड़ देती है, घर उजाड़ देती है। लेकिन बूढ़ो माँ, जबरदस्ती हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना, स्पेशली उनकी मर्जी के खिलाफ। अब मून ये कह रही है कि वो जो कर रही है सबके भले के लिए कर रही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें किसका भला है, मेरा, अर्शी का या उसका खुद का। उसे लगता है यानी कि वो सब कुछ ठीक कर रही है, पर असल में वो सब कुछ बिगाड़ रही है। मेरी बीवी मुझसे दूर जा रही है, मुझे डिवोर्स के लिए मजबूर कर दिया, और मुझसे कहा जा रहा है कि मैं कुछ ना बोलूं। मुझसे कहा जा रहा है कि मैं सब्र रखूं। बूढ़ो माँ, मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं एक पति हूं और मेरी बीवी मुझसे दूर हो रही है, और वो मुझसे कह रही है कि मैं कुछ ना कहूं। वो मुझसे कह रही है कि मैं अपनी बेटी से कुछ नहीं बोल सकता। आप ही बताइए, मैं अपने घर में इतना पराया बन गया हूं। समझ कौन? और सबसे बड़ी बात, मून मेरी बेटी, वो मुझे सब कुछ नहीं बता रही है। वो मुझे नहीं बता रही कि वो शिवुल बुनी क्यों जाना चाहती है, वहां क्या करेगी, कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। वहां कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां कोई जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं है बाबा? आप वहाँ रहे थे, आपने वहाँ रह के सब कुछ झेला, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं और मॉम नहीं रह सकते, वो सब नहीं झेल सकते? तुम समझ नहीं रही हो मून। देखो, यहाँ तुम्हारा घर है, तुम यहाँ सिक्योर हो, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए क्या है वहाँ, तुम बताओ खुद। पर बाबा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज होती है।